नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो लास्ट क्लास में अपन क्लास 10 की मैथ में अपन ने प्रतिस्थापन विधि के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न की 3.2 है, ठीक है। 3.2 यानी कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं अपन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और इस विधि में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 क्या 5 पॉइंट कर लेते हैं। 6 पॉइंट देखो, ठीक है। इसका 6 पॉइंट है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 एंड दूसरा समीकरण दे रखा है x/2 प्लस y/3, सॉरी x/3 है और y/2 है और बराबर में है 13/6। ये दो समीकरणें दे रखी हैं। अब देखो, सबसे पहले इन समीकरणों को हल करने से पहले अपन क्या करते हैं, इनके ये नीचे वाले हर हटा देते हैं, यानी कि इनका लैसे लेके थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तब जाके आगे कर लेंगे। पहले इनकी लैसे लेके थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। समीकरण इससे लैसे लेंगे और समीकरण इससे भी लैसे लेके हल कर लेंगे, क्योंकि संज्ञाएं अंश बटे हर के रूप में आ रही हैं। और जब भी अंश बटे हर के रूप में आती है और उनमें जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या करते हैं पर लैसे लेके हल करते हैं। इसलिए क्या करते हैं पर लैसे ले लेते हैं। 3 और 2 का लैसे 6 आ जाएगा। 2 का भाग 3 6 में देंगे तो 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9x, ठीक है। बीच में माइनस, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10y बराबर -2। इधर भी क्या करो लैसे ले लो, इधर भी देखो 3 और 2 का लैसे 6, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 का भाग 3 6 में देंगे तो 3 बार, 3 को y से गुणा करेंगे तो 13 बराबर ये 13/6 है। क्या करो वजन गुणा कर लो, वजन गुणा करोगे तो 9x माइनस के 10y बराबर 3 6 दूनी 12 माइनस के 12 हो जाएगा। इधर वजन गुणा करोगे तो 2x प्लस के 3y बराबर के 13/6 और गुणा 6, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा 13 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 और यहाँ से ये समीकरण मान लेंगे अपन 2, ठीक है। सोल्व करने के बाद में इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 और 2 आ जाती है, इन दोनों को अपन हल करते हैं। तो क्या करते हैं समीकरण 1 या 2 कोई से भी से एक समीकरण लेते हैं, वहां से किसी एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं। जैसे अपन इसको हल करें थोड़ा सा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन x का पद यहीं रख लेते हैं, y के पद को दूसरी साइड भेज दो। -12 पहले से है, y वाला पद इधर आएगा तो प्लस के 10y हो जाएगा। अपन को ओनली x का मान चाहिए तो 9 को भेजना पड़ेगा, तो -12 प्लस के 10y बटे 9, क्योंकि 9 इधर गुणा में तो इधर क्या आ जाएगा बटे में। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे देना। ऐसे करते था, किसी चर का मान निकाल के समीकरण 3 देते थे। यहाँ से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखते थे। चलो तो समीकरण 3 से x का मान 2 में रखेंगे, ठीक। 2 में 2 x का मान क्या रखना है अपन को -12 प्लस के 10y और बटे में 9, ठीक है। और प्लस में 3y है बराबर में 13 है, ठीक है। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो देखो 2 को अंदर गुणा कर दो, 2 को अंदर गुणा करोगे तो पहले 12 से गुणा होगा तो 12 दूनी 24, लेकिन माइनस के फिर प्लस 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20y बटे 9 और बराबर में सॉरी प्लस 3y और बराबर में 13, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाओ और लैसे ले लो। जैसे इसके नीचे 1 लगाओगे लैसे लोगे तो लैसे आ जाएगा 9, 9 का भाग 9 में देंगे तो एक बार, 1 को पूरे से गुणा करेंगे तो 24 माइनस के और प्लस के 20y प्लस 1 का भाग 9 में दोगे तो 9 बार और 9 को फिर 3 से गुणा करोगे तो 27y बराबर 13, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या क्या अपन ने समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर ली, ठीक है। जैसे समीकरण 1 और 2 आई तो अपन की वैसे भी एक समीकरण लेके किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो अपन ने समीकरण 1 ले लिया और समीकरण 1 से क्या किया अपन ने x का मान निकाल लिया। जो भी x का मान आया, वो जो भी x का मान आया उसको क्या करते हैं अपन अलग समीकरण में, जैसे एक समीकरण लिया तो एक में ना रख के दूसरी वाली समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखा, x की जगह क्या रख दिया अपन ने
देखो एक्स की जगह क्या रख दिया, माइनस के 12 प्लस के 10 वाई, क्योंकि एक्स का मान अपन ये निकाला तो एक्स की जगह रख दिया, वाई का पद ऐसे से बराबर में 13 थे 13 ऐसे से। ठीक है, इसको थोड़ा हल किया तो यहाँ तक अपन ने हल कर लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं ऊपर से। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करें अपन तो यहाँ कर लेते हैं माइनस के 24, देखो 20 वाई प्लस के और 27 वाई भी प्लस के, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, हाँ सही है ना, कितने हो जाएंगे 47 वाई बराबर, आगे 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 13 नाम के 117 है ना। और अब देखो अपन को y का मान निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो 47 y बराबर 117 तो पहले से, और यहाँ से 24 भी इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, जब पक्षांतरण करते तो प्लस में हो जाता है, तो प्लस में हो गया ये। तो यहाँ से 47 y बराबर कितना हो गया ये, 1 और 2 3 4 41, 141 हो गया। और y का भाग y का निकालेंगे तो 141 में 47 का भाग देना पड़ेगा। जैसे आप 141 में 47 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 3। अब जो भी y का मान आया उसको समीकरण 3 में रखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 3 थे अपने पास, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10 वाई बटे 9, ठीक है, ये समीकरण 3 थी। इसमें रखते हैं अपन x का मान, सॉरी y का मान आया है, y का मान माइनस के 12 प्लस 10 और साथ में y कितना है 3, तो y का मान 3 रख दिया बटे में 9। तो x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 बटे 9, है ना, हर करो वाला। देखो x बराबर यहाँ से माइनस के 12 है प्लस के 30 है, दोनों अलग अलग चिन्ह के है ना, अलग अलग चिन्ह के तो क्या करते हैं अपन घटाते हैं, तो यहाँ पे प्लस के माइनस के घटाएंगे, 30 में से 12 कितने 18 बचेगा, किसका बचेगा बड़ी संख्या प्लस के, तो प्लस के 18 बचेगा बटे 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, तो x का मान तो आ गया 2, ठीक है, और y का मान कितना आ गया 3। अपन को x और y के मान ज्ञात करने थे, तो इस प्रकार से अपन x और y के मान ज्ञात कर देंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से आप कर सकते हैं ना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 के मैं आपको समीकरण बना के दे देता हूँ, उन समीकरणों को आपको हल करना है, ठीक है, हल कर लोगे ना, ऐसे ही सेम विधि लगानी है, बस आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, उनके बीजे व्यंजक। तो अपन क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें m का मान ज्ञात करना है, वो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 समीकरण दे रखी है, उनको हल करना है और इससे m का वही मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक समीकरण बने, ठीक है। तो आप पहले तो आपको 2 समीकरण दे रखी है, 2x प्लस के 3y बराबर में 11, एक समीकरण 1, और दूसरी समीकरण दे रखी है आपको 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24, ये 2 समीकरण हैं, ठीक है। इन दोनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे, अपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, नहीं तो अगर विधि की बात नहीं करें तो इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो वहाँ पे आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, विलोपन भी लगा सकते हैं। वहाँ से क्या करना, आपको x और y के मान निकालने, जो भी x और y के मान आए उसको अगले वाले समीकरण में रखना, m का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। पहले इन दोनों को हल करो, तो देखो समीकरण 1 या 2 कोई सा भी एक ले लो, वहाँ से अपन हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 ले लो, चलो समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या करते हैं अपन, किसी एक चर का मान निकालते हैं, जैसे अपन x का निकालें तो x को यहीं छोड़ना पड़ेगा, बराबर 11 पहले से है और 3y इधर जाएगा तो माइनस के 3y, x का मान चाहिए तो 11 माइनस के 3y बटे 2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 देते हैं अपन, तो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखेंगे, ठीक है, 2 में रखे तो x की जगह 2, देखो x की जगह कितना रखना है अपन को, 11 माइनस के 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24, इसके नीचे 1 लगा के पहले तो गुणा कर लो, 2 को अंदर गुणा करोगे तो 22
माइनस के 3 दूनी 6y बटे 2 और माइनस के 4y बटे 1 बराबर माइनस के 24। क्या क्या अपन ने इस 2 को अंदर गुणा कर दिया कोष्टक के अंदर, तो अंश अंश से गुणा होगा तो 2 11 से गुणा होगा तो 22, फिर 2 3 से गुणा होगा तो 6, साथ में y तो y, नीचे 2 लग रहा है 2 ऐसे कैसे, या फिर आप इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, इसको 2 से 2 काटो, क्या जरूरत है, ठीक है। हाथ में तो क्या होगा 2 से 2 कट गए, क्या बचेगा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24, ठीक है। इसको थोड़ा हल कर लो, देखो 11 ये माइनस का समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, ठीक है। आगे और हल करें तो 11 माइनस, देखो अपन को तो y का मान निकालना है तो y वाले पदों को ले जाओ इधर और बिगर चर पद है ना, चर पद उनको ले आओ इधर, तो 24 इधर आएगा तो प्लस के 24 और इधर से ये 7y इधर जाएगा तो माइनस के 7y, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया आपके 35 बराबर 7y। अपन को y का मान निकालना है तो 35 में 7 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि 7 गुणा में है तो इधर घटा में आ जाएगा, यहाँ से 5 7 y का मान कितना आ गया 5। जो भी y का मान आया उसको समीकरण 11 3 में रखते हैं अपन, तो y का मान समीकरण 3 में रख दो। देखो x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान रखना है अपन को, तो y का मान 5 बटे 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, तो x बराबर देखो अब यहाँ से इसको करो 11 माइनस के 15 यानी कि 11 तो प्लस के और 15 माइनस के, दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, तो क्या करेंगे अपन घटाएंगे तो 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन 15 किसका है माइनस का, तो चिन्ह भी किसका आएगा माइनस का, ठीक है। और नीचे 2 तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2। अब x और y के मान जो भी आए उसको आपको आगे एक समीकरण में रखना है क्योंकि m का मान निकालना है, तो x और y का मान आए वहां से क्या करना है x तथा y का मान y बराबर mx प्लस कितना है 5 mx प्लस 3 में रखना है, रखने पर, ठीक है। जैसे अपन इसमें रखेंगे तो क्या यहाँ से देखो y का मान तो कितना है, तो y का मान 5 ये रहा ना, y का मान 5 बराबर m पता नहीं, x का मान पता है माइनस के 2 और प्लस के 3, ठीक है। तो 5 m को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2m प्लस के 3 इधर ले गया तो 5 3 इधर आएगा तो माइनस के 3 और माइनस के 2m, यहाँ से देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो इधर माइनस के 2m, m का मान निकालना है तो 2 में माइनस के 2 का भाग देना पड़ेगा और 2 में माइनस के 2 का भाग देंगे तो m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। 2 एकम 2 और माइनस का चिन्ह तो माइनस, तो m का मान कितना आ गया माइनस का 1। ऐसे आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। बस आपको क्या लगाना है विधि लगानी है, या तो प्रतिस्थापन विधि से करो या फिर आप विलोपन विधि से करो, कोई सी विधि से करके विलोपन विधि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट आपकी प्रश्नावली 3.3 है उसमें विलोपन विधि है तो वहां से पढ़ेंगे। अभी अपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। जैसे इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे और x और y के मान अपन को इस वाले समीकरण में y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे, तो जैसे इसमें रखते हैं तो यहाँ पे इसमें से आपका m का मान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसके अपन समीकरण बनाएंगे, हल आपको करना है। निम्न समस्याओं के रेखीय युग्म बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो अपन क्या करते हैं समीकरण बना लेते हैं, हल आप कर लेना, ठीक है। देखो कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर तो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, या उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है 26। तो पहले अपन दोनों संख्याओं को मान लो, माना पहली संख्या तो x मान लेते हैं, पहली संख्या, ठीक है, उसको x मान लिया और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y, दूसरी संख्या y, ठीक है। अब पहली शर्त में कह रहा है, पहली बार कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 26, तो दोनों का अंतर करते हैं, अंतर का मतलब माइनस, ये तो कितना होना चाहिए 26, समीकरण नंबर 1।
दूसरी शर्त में कह रहा है, ठीक है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। 3 अधिक है 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो देखो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है। जैसे अपन दूसरी संख्या को 3 से गुणा कर देते हैं तो पहली संख्या के बराबर आ जाएगी। यही कह रहा है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी। जैसे अपन दूसरी संख्या को 3 गुणा कर दें तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। तो अपन इस वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर, सॉरी x के बराबर। तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से 3 गुणा है, तो यहाँ से इसको हल करें तो x बराबर 3y, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखना है। जैसे आप x का मान इसमें रखोगे तो यहाँ से आपका y का मान आ जाएगा, y का मान वापिस यहाँ रख लेना, x का मान भी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, मैं बता देता हूँ। देखो x का मान 2 से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 1 में मान रखते हैं, ठीक है। 1 में क्या रखना है, x का मान, x का मान कितना, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से 3y में से 2y जाएगा तो 2y बराबर में 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 26/2, y बराबर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, y का मान 13 आ गया। जो y का मान आया उसको क्या करना है, अपन को नेक्स्ट समीकरण में रखना है। कौन से भी समीकरण में रख लेना, इसमें रख लेना। y का मान जैसे रखोगे आप x का मान आ जाएगा। तो y का मान 2 में रख लेते हैं, तो y का मान 2 में रखे तो x बराबर 3, y का मान कितना, 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 39। तो x का मान आ जाएगा 39। यानी कि पहली संख्या या प्रथम संख्या तो कौन सी हो जाएगी आपकी, 39, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 26, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको हल कर दिए, इसको तो हल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या बात कर रहा है, दो संपूरक कोण। तो आप लोगों को पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 180 होना चाहिए, वे कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, है ना। यानी कि दो कोणों का योग अगर 180 हो रहा है तो ये दूसरे की क्या होंगे, संपूरक होंगे। तो पहले अपन दोनों कोणों को मान लेते हैं। वही पहला कोण मान लेते हैं, माना पहला कोण तो x मान लेते हैं, और दूसरा कोण मान लेते हैं अपन y। ठीक है, दूसरा कोण y मान लेते हैं। अब पहली शर्त में कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों संपूरक हैं, दोनों संपूरक हैं, संपूरक कोण है। ठीक है, और संपूरक कोण का मतलब होता है x + y। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो जाएगी पहली समीकरण। अब दूसरी की बात करें, दूसरे में क्या कह रहा है, देखो दूसरी बार कह रहा है कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अपन ने पहला माना है, इसको बड़ा कह सकते हैं, बड़ा, और इसको कह दो छोटा। तो ठीक है, जो माना उसमें बड़ा कोण और छोटा कोण। ठीक है, तो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। बड़ा कोण कितना, x, छोटा कोण कितना, y। अगर छोटा कोण y है ना, तो छोटे कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। क्या, बड़ा कोण है ना, यानी कि x, छोटे कोण यानी कि y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। जैसे मैं इसमें 18 अधिक कर देता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको हल करेंगे अपन, तो x y को इधर लेते जाओ, तो y माइनस का और बराबर में 18। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। समीकरण 1 और 2 को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या अपन ने बड़ा कोण और छोटा कोण मान लिया। पहले कह रहा था कि दोनों कोण संपूरक है, और अपन जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180। तो दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिया। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जैसे ही छोटे कोण में 18 जोड़ते हैं तो बड़ा कोण भी आ जाएगा, तो वो काम भी कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको भी समीकरण बना के हल कर लेंगे। तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा समीकरण, तीसरा पॉइंट।
ठीक है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदी है। 5 गेंदे और 7 मतलब अगले में क्या कह रहा है, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी है। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपए, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अब पहली शर्त की बात करें तो पहली शर्त में कितना कह रहा है, 7 तो बल्ले हैं, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x प्लस 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 का 6y। ये कितने में खरीद रहा है, 3800 में, पहली समीकरण। अब दूसरी में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि 3 तो बल्ले हैं, एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 का 3x और 5 गेंदे हैं, 5 गेंदे हैं तो 5y, और इनको 1750 में खरीद रहा है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। और इन दोनों को अपन प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। जैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं ना, कर लेना। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों को हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे, यानी कि एक बल्ले का मूल्य भी आ जाएगा और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। मैं समीकरण बना के दे रहा हूँ आपको, ओनली आपको क्या करना है, इनको हल करना है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, एक टैक्सी का भाड़ा नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई तो उसकी कुछ सम्मिलित मूल्य किया जाता है 10 किलोमीटर के लिए। अच्छा, तो एक तो कह रहा है नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा। अपन मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा अपन x मान लेते हैं, x रुपये है, और अतिरिक्त जैसे ही चलता है उसके लिए y रुपये मान लेते हैं। अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं अपन y रुपये के हिसाब से चलता है, y रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। अब शर्त पहली शर्त में कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर चलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। नियत तो x रुपये लगेगा, जैसे 10 किलोमीटर और चल देगा तो 10y और हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर पे y रुपये लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पे कितना लग जाएगा, 10y लग जाएगा। और कितना लग रहा है, 105 रुपये, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है तो कितना लगता है, 105, समीकरण नंबर 1। दूसरे में कह रहा है कि नियत तो ही उसके अलावा 15 किलोमीटर चलता है, और 15 किलोमीटर चलता है तो उसको लगते हैं 155 रुपये, ठीक है। ये दो समीकरण है, देखो समझो क्या। एक तो कह रहा है नियत भाड़ा, किसमें कह रहा है, एक तो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही, उसके अलावा जैसे आगे चलता है तो अतिरिक्त भाड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो अपन ने नियत भाड़ा मान लिया x रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा मान लिया अपन ने y रुपये पर किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपये लगेगा। अब पहली शर्त में कह रहा है कि भाई 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो नियत जो लगेगा वो लगेगा, उसके अलावा 10 किलोमीटर का और लगेगा। तो 1 किलोमीटर का कितना रुपये लग रहा है, y रुपये, तो 10 किलोमीटर के कितने लग जाएंगे, 10y, और ये टोटल कितना लग रहा है, 105 रुपये लग रहा है, ठीक है। वैसे ही दूसरी शर्त में कह रहा है कि नियत तो है ही, उसके अलावा 15 किलोमीटर और चल रहा है, तो 15 किलोमीटर के 15y, और टोटल कितना रुपये लग रहा है, 155 रुपये। 15 किलोमीटर चलता है तो 155 लगता है, और 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये लगता है। समीकरण 1 और 2 आ गई। यहाँ से आप नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि 25 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा लगेगा, तो 25 किलोमीटर चलेगा वो, तो देखो नियत भाड़ा x तो लगेगा ही, उसके अलावा जैसे अतिरिक्त भाड़े का आए उसको 25 से गुणा करके दोनों को जोड़ देना, यानी कि 25y, ये करोगे तो आपका 25 किलोमीटर का भाड़ा आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, आगे लास्ट में कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपये लगेगा, तो x रुपये नियत रुपये तो लगेंगे। जैसे आप y का मान निकालोगे तो y का मान क्या जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा, और अतिरिक्त कितना चल रहा है, 25, तो y को 25 से गुणा करोगे तो अतिरिक्त और नियत दोनों को जोड़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको कहाँ पर हल करना, नहीं तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं, 2 बच रहे अपने 5। देखो
इसमें कह रहा है कि एक भिन्न है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 होता है। एक तो भिन्न है, और अपन मान लेते हैं, माना भिन्न, भिन्न ही मान लेते हैं ना, भिन्न x/y है, ठीक है। x/y यानी कि अंश बटे हर के रूप में, अंश को मान लिया x और y को मान लिया हर, ठीक है। अब कह रहा है पहली शर्त में कह रहा है कि इसके अंश में और हर में कुछ जोड़ रहे हैं, अंश और हर में, अंश में तो जोड़ रहे हैं 2, हर और अंश दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, तो विभिन्न 9/11 बन जाती है, ठीक है। और दूसरी शर्त में पहले इसको हल कर लें, तो देखो वज्र गुणा कर दो, इसको इधर और इसको इधर, तो 11 2 x + 1 से गुणा होगा, x + 2 से 11 गुणा हो जाएगा, इधर से y + 2 से 9 गुणा हो जाएगा, ठीक है। कर दो, तो 11x + 22 बराबर 9y + के 18। अपन को समीकरण बनानी है तो चर वाले को एक साइड कर लें, 11x 9y - के और बराबर के 18 - के 22। इसको हल करोगे तो 11x - के 9y बराबर -के 4, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। क्या किया, क्या कह रहा था कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 के रूप में हो जाता है। इसका वज्र गुणा किया है और हल किया है, समीकरण 1 आ गई। दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी कि अंश में भी 3 जोड़े और हर में भी 3 जोड़े, हर y है तो y में 3 जोड़ दे, तो कितना बन जाता है, बन जाती है 5/6, ठीक है। जोड़ो, वज्र गुणा करो, इसको इधर और इसको इधर करो, देखो 6x + 3 से गुणा हो जाएगा बराबर y और 5 गुणा हो जाएगा किससे, y + 3 से, करो अंदर गुणा, 6x + 18 बराबर 5y + 15, ठीक है। y वाले चर वाले पदों को एक साइड, 6x - के 5y + के 15 - के 18, तो 6x - के 5y बराबर के -के 3, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। क्या किया अपन ने, पहले कह रहा था अंश और हर में 2 जोड़ रहे हैं तो 2 जोड़ के समीकरण हल कर लिया, फिर कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ रहे हैं तो 3 जोड़ के वज्र गुणा करके हल कर लिया, ठीक है। यहाँ से ये आपकी 2 समीकरण बन जाएगी, पहली ये और दूसरी, इन दोनों का आप प्रतिस्थापन विधि लगाना और हल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, लास्ट। लास्ट है, देखो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोनों की, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना जेकब की आयु कौन सी, वर्तमान, कौन सी निकाल रहे अपन, वर्तमान निकाल रहे, वर्तमान मान रहे, ठीक है। वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की आयु y, ठीक है, y साल है, ईयर, y वर्ष है, ठीक है। अब देखो पहली शर्त में क्या कह रहा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, कब, 5 वर्ष बाद, तो पहले बाद है, तो 5 वर्ष बाद के लिए दोनों साइड 5 जोड़ देंगे, यानी जेकब की आयु में 5 जोड़ देंगे और उसके पुत्र की आयु में भी 5 जोड़ देंगे, और कितनी गुनी हो जाएगी, पुत्र की गुनी से पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद